आज हम अध्ययन करेंगे भुगतान शेष की संरचना अथवा संगठन के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर और कंपोनेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान शेष के संरचना अथवा संगठन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो चालू खाते और दूसरा पूंजी खाते है। ये पूंजी खाते अर्थात कैपिटल अकाउंट और दूसरा चालू खाते हैं। करंट अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। भुगतान शेष की संरचना में दो प्रकार के खाते सम्मिलित होते हैं, फर्स्ट चालू खाते और दूसरा पूंजी खाते। चालू खाते अर्थात करंट अकाउंट। चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात के लिए किए जाते हैं। संक्षेप में चालू खाते के अंतर्गत वास्तविक व्यवहार लिखे जाते हैं। चालू खाते के अंतर्गत वास्तविक व्यवहार। चालू खाते के अंतर्गत वास्तविक व्यवहार को लिखा जाता है। चालू खाते में हम बात करते हैं सबसे पहले दृश्य वस्तुओं का निर्यात व आयात। फर्स्ट दृश्य वस्तुओं का आयात व निर्यात। दृश्य वस्तुओं का आयात व निर्यात चालू खाते की सबसे बड़ी मद है। निर्यातकों को लेन देन पक्ष यानी क्रेडिट साइड तथा आयातों को लेनदारों के देनदारी पक्ष अर्थात डेबिट पक्ष में रखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्यात को लेनदारी पक्ष क्रेडिट साइड में तथा आयातों को देनदारी पक्ष अर्थात डेबिट पक्ष में रख सकते हैं। बेची गई सेकंड पॉइंट अदृश्य मद है। अदृश्य मद है। इनविजुअल आइटम चालू खाता में सम्मिलित विभिन्न प्रकार की अदृश्य मद सम्मिलित है। फर्स्ट यात्रियों का खर्चा, इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं यात्रियों का खर्चा। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल्स, यह एक अदृश्य मद है। यात्राएं अनेक कारणों जैसे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के उद्देश्य से की जाती है। हमारे देश में विदेशी पर्यटकों द्वारा किया गया वह निर्यात के समान है, क्योंकि इससे हमें आय प्राप्त होती है, जबकि देश के लोगों द्वारा विदेशों में जाकर किए गए इस प्रकार के बेचे खर्चे देश के लिए आयात के समान है, क्योंकि ये हमारे व्यय के समान होते हैं। सेकंड पॉइंट व्यापारिक उपक्रमों की सेवाएं। व्यापारिक उपक्रमों की सेवाएं। सर्विस रिटर्न बाय कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, अर्थात इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं कि यातायात यानी ट्रांसपोर्ट। इसके अंतर्गत भी हम क्या ले सकते हैं? ट्रांसपोर्ट, यातायात। जैसे वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय यातायात चालू खाते की एक अदृश्य मद है। घरेलू यातायात का विदेशियों द्वारा प्रयोग देश के लिए लेनदारी यानी क्रेडिट आइटम है, जबकि घरेलू व्यापारियों द्वारा विदेशी यातायात सेवाओं का प्रयोग देनदारी यानी डेबिट साइड है। इसके अलावा हम ले सकते हैं सेकंड पॉइंट बीमा, इंश्योरेंस। बीमे की किस्त तथा दावों का भुगतान पेमेंट ऑफ क्लेम भी चालू खाते की एक अदृश्य मद है।
विदेशियों को बेची गई बीमा पॉलिसी देश के लिए लेनदारी है, जबकि उनसे खरीदी गई पॉलिसी लेनदारी पक्ष है। तीसरा, विशेषज्ञों की सेवाएं। विशेषज्ञों की सेवाएं। सर्विस ऑफ एक्सपर्ट। विश्व के समस्त देशों को विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती है। ऐसी प्राप्त की गई सेवाएं को आयात और प्रदान की गई सेवाओं का निर्यात समझा जाता है। ये सेवाएं भुगतान संतुलन के खाते का अंग है। इसके अलावा हम पॉइंट ले सकते हैं निवेश आय, इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसमें ब्याज, लगान, लाभांश तथा लाभ को सम्मिलित किया जाता है। विदेशों में पूंजी निवेश से प्राप्त आय देश के लिए लेनदारी है, जबकि विदेशियों द्वारा देश में किए गए पूंजी निवेश से प्राप्त आय लेनदारी है। इसी प्रकार सरकारी लेन देन, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, प्रत्येक देश की सरकार देश में अपने दूतावास, हाई कमीशन आदि खोलती है। इन संस्थाओं पर किया गया वह देश के लिए भुगतान पक्ष में किया जाता है और विदेशों से प्राप्त इस प्रकार के भुगतान देश के लिए लेनदारी पक्ष है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अलावा हम 2 पॉइंट बताएं, इसके अलावा आपको निवेश आय और सरकारी लेन देन। सरकारी लेन देन। पहले हमने अध्ययन किया दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात, दूसरा अदृश्य मध्य। अब थर्ड पॉइंट एक पक्षीय अंतरण। तीसरा पॉइंट एक पक्षीय अंतरण। इसे हम कह सकते हैं कैपिटल वन साइड ट्रांजैक्शन। विदेशों से प्राप्त दान व उपहार आदि लेनदारी पक्ष क्रेडिट साइड तथा अन्य देशों को दिए गए इस प्रकार के दान व उपहार लेनदारी पक्ष में रखे जाते हैं। अर्थात विदेशों से प्राप्त दान व उपहार आदि लेनदारी पक्ष में तथा अन्य देशों को दिए गए प्रकार उपहार या दान लेनदारी पक्ष में रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट। यह वह खाता है जो एक देश के निवासियों तथा शेष विश्व के निवासियों के द्वारा किए गए उन समस्त सौदों से अर्थात लेन देनों से संबंधित होता है, जिनसे किसी देश की सरकार और निवेशियों की परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं संक्षेप में, पूंजी खाता पूंजी सौदों, निजी एवं सरकारी पूंजी अंतरणों यानी ट्रांजैक्शन और बैंकिंग पूंजी प्रवाह का एक रिकॉर्ड है। पूंजी खाता ऋणों और दावों के बारे में बताता है। याद करने योग्य बात है कि पूंजी खाता ऋणों और दावों के बारे में बताता है। पूंजी खातों की मदें कंपाउंड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाते की प्रमुख मदों के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं सरकारी सौदे। सरकारी सौदे ऑफिशियली ट्रांजैक्शन। सरकारी सौदे यानी ऑफिशियली ट्रांजैक्शन, इनका संबंध उन लेन देन से है जो सरकार और उनकी विभिन्न एजेंसियों की परिसंपत्तियों, याद देखो ध्यान रखना, इसका संबंध उन लेन देनों से है जो सरकार और उनकी विभिन्न एजेंसियों की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कोई एक देश है, उसका दूसरे देशों को ऋण देना, अर्थात ए देश द्वारा बी देश को ऋण देना। सेकंड पॉइंट, गैर सरकारी या निजी सौदे। गैर सरकारी या निजी सौदे। नॉन ऑफिशियल और प्राइवेट ट्रांजैक्शन। पूंजी खाते के निजी लेन देन से तात्पर्य उन लेन देनों से है जो व्यक्तियों,
व्यवसायों और अन्य गैर सरकारी एजेंसियों को निजी संपत्ति या दायित्वों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश की किसी कंपनी द्वारा विनियोग दूसरे देश में निवेश करना, अर्थात हम कह सकते हैं ये देश, यानी एक देश है, मान लो कि भारत देश किसी दूसरी कंपनी, मान लो बी कंपनी, मान लो पाकिस्तान है, उसमें विनियोग करना चाहता है तो वह इसके अंतर्गत आता है, सरकारी या निजी स्रोतों के अंतर्गत आता है। थर्ड पॉइंट, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात FDI। हमारे देश में किसी विदेशी विनियोगकर्ता या कंपनी द्वारा उत्पादन की इकाई को खरीदना या उसमें पूंजी का विनियोग करना प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहलाता है। हमारे देश में किसी विदेशी विनियोगकर्ता या कंपनी द्वारा उत्पादन की इकाई को खरीदना या उसमें पूंजी का विनियोग करना प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, पोर्टफोलियो विनियोग। पोर्टफोलियो विनियोग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके अंतर्गत दो देशों के बीच वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यवहारों के हस्तांतरण को सम्मिलित किया जाता है। यदि कोई विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के अंश खरीदता है तो इसे विनियोग प्रतियोग कहलाता है।